मिनट आप सॉन्ग बंद करवाइए जरा। भट्ट जी आप वहां से नाम उच्चारण करें, ये लाइन अप हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा करो। इसके बाद स्मिता। स्मिता कौन है, वो आगे आ जाए। स्मिता कौन है? नहीं है, चलो। नेहा। नेहा, नेहा भी नहीं है। मुस्कान। चलो। मुस्कान, आप लाइन पे आए। इसके पीछे दीपिका रावत। दीपिका रावत, इसके पीछे लगे हैं। दीपिका रावत कौन है? ठीक हो गया। नेक्स्ट भारती भट्ट एंड टीम। भारती भट्ट एंड टीम, लाइन पे लगे हैं। इसके बाद नहीं है, भारतीय भट्ट एंड टीम नहीं है। नेक्स्ट है, ठीक है। दिव्या भारती। दिव्या भारती, चलो। ठीक है, शुरू। नेहा से शुरू होंगे। मुस्कान। नेहा, नेहा से शुरू हो जाए। नेहा, मुस्कान। ये स्मिता आ गई है लड़की, ठीक है। मेरा नाम स्मिता भट्ट है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मुस्कान। मेरा नाम मुस्कान नौटियाल है। दीपिका भट्ट, दीपिका रावत। मेरा नाम कुमारी दीपिका रावत है। नमस्कार, मेरा नाम भारती भट्ट, मैं ग्राम मानपुर से हूँ। मेरा नाम अंकिता भट्ट है, मैं ग्राम मानपुर से हूँ। मेरा नाम श्रीमती साक्षी भट्ट है, मैं ग्राम मानपुर की हूँ। मेरा नाम दिव्या भारती है।
मेरा नाम वंदना भट्टे, मैं ग्राम पंचायत मानपुर से हूँ। मी छौ अदिति। मेरा नाम आरती भट्टे, मैं ग्राम मानपुर से हूँ। मेरा नाम सिमरन कौली है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरू नाम दीपिका नौटियाल छे। नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती भट्ट छा, मैं ग्राम मानपुर की निवासी छूँ। प्रणाम, मेरू नाम दीपा कौली छा। मेरा नाम आरोही कोहली है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम कुमारी समीक्षा भंडारी और मैं ग्राम मानपुर की हूँ। इसके बाद निर्णायक महोदय ध्यान देंगे, एक सबसे छोटी प्रतिभागी हमारे पास है। दीपक भंडारी जी, आप मंच पे लाएंगे। जय श्री भंडारी, जय श्री भंडारी। एक बार जोरदार ताली से गाना बजाएंगे दीपक भट्ट जी।
चलिए, जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे हैं, आप यहीं पे रहेंगे। आप सभी यहीं पे रहेंगे और आपके साथ जो लास्ट जो इस राउंड का वो है प्रश्न उत्तर, ठीक है ना? ये प्रश्न उत्तर आप सभी लोगों से पूछे निर्णायक जाएंगे। महोदय, एक मिनट, आप डरेंगे नहीं, आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो आपने पहन रखा, प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि नाक में क्या है, हाथ में क्या है, वो आपने जवाब देना है, ठीक है? तो वहां से नाम लेंगे निर्णायक महोदय, और जिनसे वो पूछेंगे फिर उसके बाद हम यहीं रहेंगे। आपकी एक ग्रुप फोटो होनी है हमारे आयोजक और समिति के साथ, ठीक है ना? भट्ट जी, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, जो ये सबसे छोटी गुड़िया है, इसको क्या हम कंपटीशन में लेंगे, या फिर यदि आप लोग हमें कंपटीशन में लेने के लिए कहते हैं? इसको कंपटीशन में नहीं लेंगे हम, ठीक है, पर इसको प्राइज जरूर मिलेगा। जी 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 जी, वही जानना चाह रहे थे हमसे। ठीक है, अब आप जैसे जैसे मैं यहाँ से नाम लेता हूँ आप आगे आएंगे। स्नेहा भट्ट, स्नेहा भट्ट, आपने जो ये वेशभूषा पहनी है, ये वेशभूषा के लिए आपका जो गले में है उसको क्या कहते हैं? मेरे गले में एक गुलाबंद है और कंठा है और टेमण है, जिसे हम गढ़वाली पे बोलते हैं। ठीक है, और अब आपने जितनी भी चीज़ें वेयर की हुई हैं, पहनी हुई हैं, उनके एक एक करके आप नाम बता देंगे, ये 3 चीज़ें हटा के। पंखी, पठेड़ा, कोटी, सांफा, नथ, मांटिका, झुमके। ये साफा जो है ये गढ़वाली स्टाइल का है या किसी और स्टाइल का? गढ़वाली। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट है लक्ष्मी, अब आप प्रश्न पूछ लीजिए। नेक्स्ट है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, तो सबसे पहले आप अपना पहले जो वेशभूषा आपने पहनी है, ये मुख्यतः ये कौन से क्षेत्र में, गढ़वाल के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः पहनी जाती है? ये आपने ड्रेस तो गढ़वाली पहनी है, नो डाउट, लेकिन ये कौन से क्षेत्र में पहनी जाती है? आपका जो आई कांटेक्ट होगा बेटा, वो या तो सामने होगा या नीचे होगा, आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी नहीं होगा। यदि आपको आता है तो आप बोलेंगे हाँ, नहीं आता है तो ना। ओके, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट है आराध्या। आप लोग शांत रहना थोड़ा जरा है, मेरे सभी मान भावों से निवेदन है कि आप शांत रहें, आपस में डिस्कशन ना करें। ठीक है, आराध्या, आराध्या आपने जो ये तेमणिया पहना हुआ है ना लंबा, ये कहाँ का ट्रेंड है? ये क्या हमारे गढ़वाल का ट्रेंड है? यस सर। ठीक है, कहाँ पहना जाता है मोस्टली? गढ़वाल में। ठीक है, ओके, आपने जो वेयर किया हुआ है, पूरा जो श्रृंगार आपका है उसको बताएंगे। श्रृंगार। नथ, पंखी, पठेड़ा, कोटी। श्रृंगार पूछा था बेटा, ज्वेलरी। नथ, गलाबंद, टेमेड़ा, झुमके। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट स्मिता। स्मिता जी, आपने पहनी है धोती, धोती के ऊपर कुर्ता, और कुर्ते के साथ आपने सदरी वेयर की है। और मैं पुनः आपसे वही, क्योंकि हम लोग जो पहनते हैं हमें पहले पता होना चाहिए कि ये कौन से क्षेत्र में पहना जाता है। पहला सवाल तो आपसे ये है। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो पहना जाता है, उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में? गढ़वाल। ठीक है,
जो आपके हाथ में सुपा है ये किस किस के काम में आता है, मतलब क्या क्या ये जो हमारे घरेलू जो काम होते हैं किस किस काम में आता है? चावल फटकने की कार। और ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है आपकी मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान है। मुस्कान जी, आपने जो वेयर किया हुआ है पूरा स्ट्रिंग, मतलब जो आपके कपड़े हैं और जो आभूषण हैं, इस आभूषण में एक स्पेसिफिक चीज बताएं जो आप के यहाँ पर पहना जाता है लोकल में। लोकल से मतलब हमारी बाड़ागड्डी में जो पहना जाता है। नथ। ये तो सभी जगह पहना जाता है। तिमड़ा। आपके जो जो घिड़ा है पीछे, इसमें हरे हरे पत्ते, ये कौन से पेड़ के हैं? भीमल। गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे बीच में दीपिका रावत। शांत रहेंगे सभी लोग। आपका दीपिका है ना नाम? दीपिका। दीपिका रावत। दीपिका बेटा, जितनी चीजें वेयर की हुई हैं जो पहनी हुई है उनके नाम बताओ। पंखी, पठेड़ा और कोटी, नथ, गलाबंद, टेमनिया, डांठुली और चूड़े। डांठू जो पहना जाता है वो कहाँ पर मोस्टली पहनते हैं हम लोग? इधर देखेंगे आप, सामने सामने। डांठू हम कहाँ ज्यादा पहनते हैं? कौन सी स्थान पर पहना जाता है? गढ़वाल। ठीक है, धन्यवाद। अब आएंगे भारती जी। तो प्रस्तुति उसी पे दी जाएगी ना भाई, प्रस्तुति उसी पे दी जाएगी। भारती, आपने नाम जो लिखवाया था वो भारती टीम लिखवाया था, आप अकेली आई। अन्ना टीम आई सर। हाँ, तो टीम आप पूरी साथ में ले लो जो टीम है। ठीक। अच्छा, तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें भारती जी, अंकिता जी, साक्षी जी, दिव्या भारती जी, वंदना जी, आप सब लोग हैं इसमें। यही सब है या एक्स्ट्रा भी है कोई? यही लोग हैं ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं आप जी। पूछो आप, एक पूछो आप। चलिए, आपके जो हाथों में इक्विपमेंट्स हैं, तो ये आप पांचों बता दीजिए एक बार में कि आपके हाथों में क्या क्या है और किस काम आते हैं। सर मेरे हाथ में गागर है, ये पानी भरने के काम आता है। नेक्स्ट। मेरे हाथ में सुपी है, ये चावल वगैरह फटने के काम। नेक्स्ट। मेरे हाथ में सुपा है, चावल फटकने के काम आता है। अगले। मेरे हाथ में थाली है, ये आरती के काम आती है। मेरे हाथ में गागर है, ये पानी भरने के लिए भी काम आती है और जब लड़की की शादी होती है कन्यादान में भी इसको दिया जाता है। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एक प्रश्न मैं पूछूंगा, 2 सूपे दिख रहे हैं, उन दोनों सूपों को अलग अलग तरीके से क्यों दिख रहा है? और उस ये वाला जब बनाया गया तो उसको क्यों बनवाया गया? इस चीज का जवाब दे सकते हैं क्या? क्योंकि हम अपनी पौराणिक चीजों में हम देखते हैं कि ये वाला सूपा यूज किया जाता है ना। सर आज पहले जमाने में ये रिंगाल का हुप्पा चलाते हाँ। थे, पर रिंगाल अब बहुत कम काम करते हैं इसमें, तो अब ये चादर का सुपा बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसको घिसने का काम भी किया जाता था, वो किस चीज से किया जाता था लेपन का काम इसके लिए? गोबर से कर दो। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। नेक्स्ट अदिति, जिनकी परफॉर्मेंस हो गई, जिनसे प्रश्न उत्तर हो गए हैं, वो एक साथ किनारे खड़े हो जाएं, एक लाइन में पीछे। अदिति, चलो अदिति, सबसे पहले ये बताओ, ये आपका कहाँ का पहना हुआ है? ये गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के का पहना हुआ है। जो आपने इसमें साइड में ले रखा है ग्रीन कलर का, ये क्या है? ग्रीन ही है ना? ब्लैक? ये शॉल है, जो अच्छा। इसमें थोड़ा अच्छा लुक देता है, इसलिए ये पहना हुआ है इसका। अच्छा, आप बता सकते हैं चमोली में ये कौन सी जगह पर ज्यादा पहना जाता है? चलो धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ऐसा वेशभूषा फिर दूसरा नहीं है,
इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये जो वेशभूषा है ये चमोली के माणा यानी कि जो हमारे बद्रीनाथ वाला जो एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादा पहना जाता है। तो जोरदार ताली। आरती भट्ट, आरती भट्ट, अदिति किनारे हो जाएंगी और आरती भट्ट आ जाएंगी। नहीं नहीं, तो आपकी टीम में एक भारती हैं, एक अंकिता भट्ट हैं, एक साक्षी भट्ट है, एक दिव्या भारती भी है। नहीं सर, ये अलग है। दिव्या भारती अलग है ना, तो दिव्या भारती की जगह पे आरती भट्ट है और वंदना भट्ट है, यही है। चलो दिव्या भारती। हाँ जी सर, दिव्या भारती। आपने कोटी के ऊपर क्या पहना है, ये सदरी? हाँ जी। तो आप पहले इस चीज़ को डिफाइन कीजिए कि आपने जब लाल स्वेटर या जो भी आपने पहना है, पठेड़ा पहना है, पंखी पहनी है, तो फिर आपने इसमें सदरी ऐड क्यों की? सदरी क्योंकि इससे ना लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सदरी ऐड की इसमें। आपने इसे लुक इन्हेंस करने के लिए पहना है। हाँ जी। लेकिन जब आप किसी परिधान में चलते हैं, कोई सा भी गढ़वाली हम परिधान पहनते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको मतलब एक पारंपरिक वेशभूषा होनी चाहिए। ठीक है। आपके हाथ में जो ये जल रहा है धूप, ये किस किस काम आता है? ये पूजा का काम, पूजा के काम आता है। कैसी पूजा में? कोई सी भी पूजा। मोस्टली हम हर पूजा में इस हाँ थाली में कांस की थाली में नहीं रखते हैं इसको। मोस्टली हर पूजा में नहीं रखते हैं, विशेष। मेरे को बता दो, आपकी जो आपने वेस्ट कोट पहना हुआ है बाहर से, इसके बाहर ये कहाँ पहना जाता है मोस्टली? हिमाचल में। ठीक है। आरती भट्ट हो गया ना। नेक्स्ट है आपकी सिमरन कोहली। दिव्या भारती हो गई है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, सिमरन कोहली आप। बेटा जो ये पीछे आपने टांगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? गीड़ा। और इसका जो एक बड़ा स्वरूप भी होता है ना, कभी देखा है? बड़ा स्वरूप देखा है इसका? नहीं देखा। अरे आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ना बोलें। यदि आप लोगों ने बोलना है तो आप लोगों को भी हम वेशभूषा प्रतियोगिता में शामिल करेंगे। ठीक है बेटा, जो आपने वेयर करे हुए हैं आभूषण, गढ़वाली। ठीक है, इस गढ़वाली में क्या जो आपने सदरी पहनी हुई है, ये गढ़वाली परिधान है? दूसरा के लिए बहुत अच्छे आप सब लोग लग रहे हैं, और आप सब इसी प्रकार से अपने निजी जीवन में भी इन सब आभूषणों को, इन सब जो आपकी ये पंखी है, पठेड़ा है, इनको भी वेयर करते रहें, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो जिंदी रहे। ये मानपुर ने आज दिखाया है वेशभूषा प्रतियोगिता करके कि हमारे बीच में जो नव युवतियां हैं, नई युवतियों के बीच में पुराना जो पहनावा है ये बहुत सुंदर दिखता भी है और जचता भी है। आपको बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। जब तक यहाँ पर ग्रुप फोटो हो रही है, मैं निर्णायक महोदय से निवेदन करूंगा आप पूरे रिजल्ट तब तक तैयार कर दीजिए। हमारे पास में सब रिजल्ट तैयार हैं, बस यही होना बाकी रहेगा। ठीक है, आप बनाइए रिजल्ट। इसके बीच में मंच पर आमंत्रित करूंगा ग्राम प्रधान श्री शंकर प्रसाद भट्ट जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य साजन कोहली जी, आप मंच पर आए। सभी आपसे एक मेरा निवेदन है जी, कि यही ग्रुप फोटो यदि जजेस के साथ भी इन लोगों की हो जाए। बिल्कुल, वेलकम वेलकम। हम भी जिस क्षेत्र से हम लोग, हमारा बाड़ागड्डी क्षेत्र है, और जिस क्षेत्र से और जिस गांव से हम लोग आते हैं, हम भी आपका प्रचार प्रसार करें और अगली बार हम भी इस चीज को रिपीट करवाएं, है ना? जल्दी दोनों जजों से निवेदन है आप भी आ जाएं।
हमारे बीच में आकाश भट्ट जी, आप जसपुर के रहने वाले हैं और सौरभ फाउंडेशन के आप संस्थापक सदस्य और अभी अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही दीपक नौटियाल जी, आप साल्ड के रहने वाले हैं और वैसे मूल साल्ड के नौटियाल मूल मानपुर से ही है, तो दोनों के लोगों के लिए आप ताली बजाएंगे। अच्छा, सब बने रहेंगे, थोड़ा ग्रुप फोटो ऑन हो रही है, आ जाइए। अभी यहाँ पे आपने प्रतिभा किया, गाना गाया, रासो लगाया, उसके रिजल्ट नहीं सुनेंगे आप लोग, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। और एक सूचना, ये चाबी यहाँ पर छूट रखी किसी की, ये घर की चाबी यहाँ पे छूट गई है। जिस किसी माता की, सज्जन पुरुष की ये चाबी है, कृपया यहाँ से ले लें। और इसके बाद तो अभी पुरुष वर्ग की गढ़वाली फैशन शो की प्रतियोगिता भी होनी है। पुरुष वर्ग की गढ़वाली फैशन शो की प्रतियोगिता होनी है, ध्यान रखें आप। अभी आप महिलाओं की देखिए, अभी पुरुषों में भी बहुत सुंदर सुंदर परिधान पहन के आए हैं, इसलिए ये चाबी आरुषि जी की थी और उनको मिल गई है। अभी पुरुष वर्ग की गढ़वाली फैशन शो प्रतियोगिता होनी है, पुरुष वर्ग की। हेलो, ये सभी लोग जो पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं और पंडाल में बैठ जाएं। इसके बाद पुरुष वर्ग की वेशभूषा प्रतियोगिता होगी। पुरुष वर्ग की एक वेशभूषा प्रतियोगिता और है और उसके बाद एक नाटक प्रतियोगिता और उसके बाद रिजल्ट जो परिणाम है वो आपके सामने घोषित किए जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इनके सभी के मनोबल बढ़ाने के लिए आप सब लोग आगे बैठ जाएं। क्या नहीं है ये रहा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और पुरुष वर्ग की यहाँ पर गढ़वाली परिधान प्रतियोगिता होनी है। इसमें केवल 2 नाम हमारे पास आए, तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। पहला नाम हमारे ग्राम सभा के पूर्व प्रधान श्री धर्मेंद्र सिंह भंडारी जी। श्री धर्मेंद्र सिंह भंडारी जी, उसके बाद गिरीश भट्ट जी, और यदि यहाँ पे मेरी आवाज सुन रहे हो श्री परमेश नौटियाल जी। निर्णायक महोदय आप ध्यान देंगे, गढ़वाली दीपक भैया से निवेदन है आप थोड़ा गाना बजा दें।
थैंक यू। धन्यवाद। थोड़ा सा जी निर्णायक महोदय से निवेदन है कि केवल 2 प्रत्याशी हैं, आप अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है। सबते सियावत होंदी। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह भंडारी और मैं पूर्व प्रधान मानपुर। भंडारी जी, आपने जो ये गले में डाला हुआ है जी, मफलर कह सकते हैं, गढ़वाली में क्या कहेंगे इसको हम? इसको मुझे ध्यान नहीं कि मफलर। ठीक है। मफलर कहाँ पर मोस्टली बनाया जा रहा है? ये बनाया तो पूरे उत्तराखंड में ही जाता है। ज़्यादातर ये बनता है ठंडे इलाकों में, जैसे अभी डुंडा में बन रहा है और इधर। किस चीज़ से बनता है? ये बनता है भेड़ की ऊन से। और जो ऊपर आपने टोपी पहनी है वो? ये भी भेड़ की ऊन की है और जो कोट पहना है वो भी भेड़ की ऊन का आपने है। बीच में एक चीज़ देखा होगा कि लाल टोपी हम लोग ऐसे वेयर करते थे, जो आपने पहन रखी है, लाल टोपी पहनते थे और उस लाल टोपी के ऊपर में एक कोई चिन्ह लगा रहता था, बर्म कमल का। बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि मेरी टोपी में भी बर्म कमल होगा कहीं। आपके उसमें भारत का तिरंगे के ऊपर ब्रह्म कमल है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट कौन है? इसके बाद दूसरे प्रत्याशी के रूप में गिरीश भट्ट जी प्रतिभागी। साउंड बजाएंगे कि मेरा नाम गिरीश भट्ट है, मैं ग्राम मानपुर से हूँ। हमारे गढ़वाल का ये कौन सा परिधान है जो आपने पहना है? इसमें एक टोपी है और एक सदरी है और धोती कुर्ता भी हमारे गढ़वाल का है। जब पूजा पाठ करते तो गढ़वाली में आएगा, गढ़वाल से पूर्व उत्तराखंड में आता है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा परिधान है? उन्होंने लगभग सिमिलर, मतलब ठंडे प्रदेश का आपने वस्त्र पहने हैं, तो आपने जैसे गढ़वाल में कौन से परिधान पहने? गढ़वाल का जैसे उन्होंने पिछोड़ी वगैरह पहनी थी, किसी ने डांठुली बांधी थी, किसी ने सांपा, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने टोपी पहनी है, ये हिमाचली टोपी भी बोलते हैं इसको। चलो गिरीश जी, ये बताओ, जो आपने, एक लास्ट प्रश्न है आपके लिए, आपने जो ये पहना हुआ है ना, क्या ये हमारी गढ़वाली वेशभूषा का कोई अंग है? आप ये नहीं देखना है कि आप मतलब पंडिताई में ये पहनते थे या पंडिताई में ये पहनते हैं, गढ़वाली वेशभूषा का क्या ये है? हाँ और ना? इसमें है कुछ है ना? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है अतुल जी। एक बार अतुल जी, मेरा निवेदन है, एक्चुअली एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। आरती भट्ट जो बालिका थी ना, वो क्या वो टीम में थी? वो टीम में थी ना? यस, भारती भट्ट टीम में थी वो। उस टीम में एक बार मैं नाम बोल देता हूँ थोड़ा
करता हूं और मैं यहाँ पर आप सबके बीच में अभी इसलिए आया हूं कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह जो कार्यक्रम त्रिदिवसीय बलिराज मेला महोत्सव कार्यक्रम है, इसकी जो रूपरेखा सर्वप्रथम बनाने वाले हैं वो जो है हमारे धर्मार्थ समिति के माननीय अध्यक्ष आचार्य पवन प्रसाद भट्ट जी एवं धर्मार्थ समिति के सचिव माननीय चंद्रशेखर भट्ट जी और हमारे ग्राम प्रधान, हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य और नरेश भट्ट जी, अतुल भट्ट जी और मैं स्वयं, हम सब ने एक मीटिंग रखी। उसके बाद दूसरी मीटिंग रखी गई मंगल युद्ध फाउंडेशन, रामलीला समिति एवं ग्राम पंचायत की। हालांकि यह जो मेला महोत्सव है यह ग्राम पंचायत का है, लेकिन ग्राम पंचायत के साथ विशेष सहयोग में हमारे धर्मार्थ समिति और रामलीला समिति इसमें विशेष है, जिनका सहयोग है, क्योंकि रामलीला मंच पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो रामलीला समिति का जो है इसमें भी आपका भी बहुत सहयोग है। और आप सबको मैं कल जो हमारे देवता का बलिराज मेला है, जिसमें कि सारी रूपरेखा देवता के ही निमित्त है, तो आप सभी से निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं विभिन्न ग्राम सभाओं से निवेदन करूंगा, आप सभी कल के बलिराज मेला में अधिक से अधिक संख्या में आए और देवता का आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज रात्रि में जो हमारी नित्य रामलीला चल रही है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आप सभी को दिखाए जाएंगे। रामेश्वर पूजन विशेष इसमें मुख्य दृश्य रहेगा, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय की बाध्यता है, आप सबको सादर प्रणाम। खोल दो भैया। आगे वाह रमेश भाई नड़ो कति दिन बेटी तेरे दर्शन ही न वे। अरे भाई क्या बात करे, दर्शन न वे तो मेरा दिल्ली में या फुंड रोड़ो दर्शन तो मेरे आज या फुंडवाना। चल आजा बैठ चाय पे नाम ना चाय चुई मेरा पेन चाय चुई तुई पे चाय लेन शुगर बंदू। अगर तू के कोई पेक पेड़ के बुलाते तब तो खूब पेन दे दो। अरे भुला पेक पेक की बात ही कुछ और, तू बात क्या करूं। अच्छा पेक भी याद आई, चलिए क्या पेक मार दाऊं ना ना ते मैं ढेर जड़ वाली। अरे मैं क्या पड़ी ते ढेर बला कखी ना बुलाऊं मैं, चलिए क्या पेक मार दाऊं, ज्यादा नहीं चलता। और भाई ककनानु भूल भुलायो। अरे हूँ कत्या को ना देड़ चंद्रू चंद्रू अरे कुछ चंद्रू अरे हूँ कत्या को ना देड़ चंद्रू वाल। अच्छा चंद्रू, अरे भुला कति दिन बिट तू दिखानी नहीं को आते दर्शन पर सनी नहीं है फुंडवाना। अरे यार थोड़े से कपड़े लेने नानू का कपड़े लेने नानू, चलिए क्या पैक मार दम यू बिचे हुआ। अरे बाराती के कपड़े लेनू मैं। अरे कुछ नहीं बाराती बुराती कुछ ना होता, बाराती चल एक एक पैक मार दे, पैसे छनी तो आगे ना यार। अरे रुक जा मैं टेप चेक कर दूं तेरा।
ये खेर ते भूला 1000 रुपया नोट रखियो खिसा होने तब लाउंड पैसे नहीं बल पे यार जुटी भेकर बुला दो यार तू। अरे यार ये कपड़ा के मेरे रुपया अरे कुछ ना होता कपड़ा लेन तनी पुराना कपड़ा लिखे बराती में कोई नहीं और तू उड़ी चला तुम ये खिराओ मैं उची ते दुकानदार गंदार लियो दू। और भाई क्या हाल चाल तब तेरू? एकदम मस्त। तेरे को नुआ? बस बढ़िया। और खराब तो नहीं मस्ती? ना ना इधर से बैठो और क्या क्या तब तेरी दुकान पर रखे हूँ क्या क्या चल तुम्हारी बेइज्जती करो बेटा हमारी वाह। अरे देसी रखी तेरी? हाँ ब्याई जो आई। अरे ब्याई जो चलिए आप बोतल लिया तब ओ वाह गिलास भी दे तगड़ा मावा। नमकीन रखी तेरी? हाँ मुझे चख नचे दुई यार भाला कत रुपया वे यहाँ का? मेरे दिमाग थोड़ा खराब है कि मैं गणित ना आऊंदी। गणित ना आऊंदी तो मैं बताऊं तुझे कत रुपया वे 250 की बोतल वे तेरी और 5 रुपया की नमकीन है टोटल मिले के वे तेरी 110 रुपया ला पकड़ ला कत रुपया है पता नहीं। चल ठीक तब ले यार भाई ले ले मैं तुझे के और पैसा कहाँ ले? पैसा हर चीज है यार यार ने तेरे खटोलू। अरे छोड़ ना पैसा पूछा मैं आ गई हर चीज है पता नहीं क्या चलो ये का पेक बनूंगा। भुला कच्ची बनोनी कि पक्की बनोनी? अरे कच्ची पक्की रोड रख दी तू पेक बड़ा। चल ठीक पेक ही बनो ला पकड़ ले यार तेरू। अरे चेस्ट कर ही नहीं ओलो यकली खाणू अभी उसको उल्टी होगी। चल ठीक तब तू फोन रहा है यार मैं उस डॉक्टर के फोन कर दूं। हेलो हाँ हेलो जी हेलो अरे बोलो ना आवाज और लगी। हाँ आ रही है। अरे वो छिया खा जावत जी मैं अभी आई एड्रेस बता दो आप मुझे। अरे अच्छा यार मैडम तू यक ठीक है। कौन बीमार है किसका दिमाग खराब है? आप यहाँ पे लेट जाइए लेट जाइए करिए। इन्होंने तो अधिक मात्रा में दारू पी हुई है। आपको शर्म नहीं आती है? आप खुलेआम दारू पीते हैं यहाँ पे। कब मेरा भीतर प्यारी क्या? आप बहुत बदतमीज हो चुके हैं। आपको बात करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ और आपको जेल में भिजवा देती हूँ। अरे मैडम प्रणाम कर दो तू पुलिस न भेजे यार मैडम तू। आप तमीज से बात करिए। तो इनको इलाज कर। हमने उसका इलाज कर दिया है और दवाई भी लिख दी है। तो खड़ो उठ ले जा इलाज होएगी। हेलो हाँ पुलिस सर प्लीज यहाँ पे आ जाइए। जी मैं अभी पहुँचती हूँ एड्रेस बता दीजिए। ये लाला की दुकान पे आ जाइए आप। जी मैं अभी आती हूँ। मैडम प्रणाम। प्रणाम। सर गिरफ्तार कर दीजिए इसे। ये दारू में ड्रग्स मिलाता है। आपको शर्म नहीं आती जो आप खुलेआम दारू बेचते हैं? बहुत बेच लिया आपने अपनी दारू। चलिए मैं आपको गिरफ्तार कर रही हूँ। अरे भुला या बलाड़ी खुला आम न बेचनी बल दारू कमरे भीतर बेचनी बल ठीक है। चलिए जल्दी। अरे क्या तुम ये लिखाना गिरफ्तार कर रहे हैं हम इसे। क्या 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 करिए ना? दारू खुलेआम नहीं बेचनी चाहिए। आप पीछे जा रहे। मैडम तू बहुत हरामी। हटिया। ओ
मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा साजन कोहली जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और इसके बाद दीपक नौटियाल जी और फिर आकाश भट्ट जी आएंगे और आज का निर्णय भी निर्णायकों द्वारा पढ़ा जाएगा। बोलिए जय गुरु कलापीर की, पुण्यारी माता की, भैरमबली देवता की, पतित पावनी माँ गंगा के इस धराधाम में आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज त्रिदिवसीय बलराज मेला ग्राम पंचायत मानपुर गिंडा में आज हम सभी लोगों के अथक प्रयास से आज से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाले यह पल, आज से इस पल की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी ग्रामवासियों को और मेरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आज हम सबका भाग्य है कि हम इस संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए जो हमारा पौराणिक मेला होता है उसके संवर्धन के लिए हमने यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता या वेशभूषा प्रतियोगिता या तमाम सारी जो हमने यहाँ पर गतिविधियाँ शुरू की है, ये सब आपके अथक प्रयासों से ही संभव हुआ। यहाँ पर हम सबका सहयोग धर्मार्थ समिति, मंगल युद्ध फाउंडेशन, रामलला समिति, नवयुग मंगल दल, महिला मंगल दल, मातृशक्ति, छात्र शक्ति, मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनमानस, आप सभी लोगों की आहुति इस कार्यक्रम में है। और ये कार्यक्रम इस बार हमने एक पहल की है और अगली बार हम इसे दिव्य और भव्य रूप इसको देंगे। यहाँ पर ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक श्रीमान शंकर प्रसाद भट्ट जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व के बारे में अगर अपने मुखार बिंदु से कहूँ तो शायद स्वर और व्यंजन कम पड़ जाएंगे। इनका व्यक्तित्व ही इतना महान है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर सभी में मुझसे गुरु हैं और सभी में मुझसे बड़े हैं। और यहाँ पर एक बात प्रधान जी ने मैंने संज्ञान में डाली है कि जहाँ पर जो वेशभूषा महिलाओं ने पहनी है, मातृशक्तियों ने, कल बलराज मेला होना है। पहले बलराज मेला की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मंगशिरा बगवाल की भी शुभकामनाएं देता हूं। तो कल यहाँ पर जब देव डोलियाँ आएंगे और बाहर से आगंतुक गण, हमारे विधायक जी भी आएंगे, प्रमुख जी आएंगे और शायद राज्य मंत्री भी आ सकते हैं, तो आप लोग अपनी वेशभूषा में यहाँ पर आइए तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। तो और यहाँ पर निर्णायक मंडली जो हमारे उत्तरकाशी से आए हैं, श्रीमान आकाश भट्ट जी और दीपक नौटियाल जी, जिनका योगदान धार्मिक संस्कृति में बढ़ चढ़ कर अग्रणी रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ समय का अभाव है, हमने थोड़ी देर रामलीला भी दिखानी है। तो आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। इसके बाद मैं सबसे पहले साजन कोहली जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष धर्मार्थ समिति, मेरे चाचा जी श्री पवन प्रसाद भट्ट जी, आप मंच पर आएंगे और सूक्ष्म शब्दों में सभी प्रतिभागियों का आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसके बाद हमारे रामलला समिति के अध्यक्ष बड़े भाई दिवाकर भट्ट जी का उद्बोधन होगा और उसके बाद निर्णय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे आराध्य इष्ट गुरु कैलापीर भैरव बाबा माँ पुण्यारी ग्राम पंचायत के प्रधान मेरे छोटे भाई शंकर भट्ट जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमान साजन कोहली जी, धर्मार्थ समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान मेरे बड़े भाई पूज्य शंभू प्रसाद भट्ट जी, सचिव पूज्य गुरुदेव श्रीमान चंद्रशेखर भट्ट जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान बुद्धि प्रसाद जी, विशालमणि भट्ट जी, अरविंद मोहन जी, और यहाँ पे जो आप सुंदर लीला आप देख रहे हैं, जिस लीला का आप रोज दर्शन कर रहे हैं,
ऐसी सुंदर लीला का जो मंचन करा रहे हैं पुण्यारी माता आदर्श रामलीला समिति के अध्यक्ष श्रीमान दिवाकर भट्ट जी और मेरे समस्त ग्रामवासियों। अभी ज़्यादा बोलने की तो औपचारिकता नहीं है और ना समय है, क्योंकि हमने अभी रामलीला दिखानी है। केवल इतना ही कहूँगा कि एक ग्राम पंचायत के तरफ से एक प्रयास, छोटा सा प्रयास शुरू हुआ त्रिदिवसीय मेले का, और हमारे देवताओं की यदि कृपा रही और समस्त लोगों का साथ रहा और ग्राम पंचायत के साथ मिल कर के इस मेले को भव्य और दिव्य हमें रूप देना है। हमारे इष्ट गुरु कैलापीर भैरव बाबा माँ पुण्यारी का आशीर्वाद को लेकर के साथ चलना है और आने वाले समय में इस मेले को दिव्य रूप में हमें परिवर्तित करना है। यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है, सब लोगों को घर जाना है, उसके बाद आना भी है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। इसके बाद बड़े भाई अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, सूक्ष्म शब्दों में बस सभी प्रतिभागी और निर्णायकों का धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर समय देने के लिए मैं अतुल भट्ट जी का भी हृदय की गति से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यद्यपि अभी भाषण का समय नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है 12 बजे से, मेरे ख्याल से सुबह हम लोग तो 10 बजे यहाँ आ गए और शाम की 6 बजने वाली है, और फिर रामलीला भी यहाँ से प्रारंभ करनी है। लेकिन एक सम्मान होता है, क्योंकि संचालक महोदय का आदेश हुआ तो उनके आदेशों की अवहेलना हम नहीं कर सकते। ये हम इस लीला से सीखते हैं, अनुशासन। पहली बार मैं अपने मुखारबिंद से इस कार्यक्रम की क्या तारीफ करूं, लोगों ने जो देखा तारीफ कुत बकुत हो जाती है, क्योंकि काम बोलता है और कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है आपसी प्रेम, सौहार्द और समन्वय की, और वो आज दिखा। जिस प्रकार संपूर्ण ग्रामवासियों ने इसमें उत्साह के साथ अपना प्रतिभाग किया, इसके लिए संपूर्ण ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और इसी में नहीं, रामलीला में भी रात की 2-2 बजे तक हमारी माताएं हमें अपना सहयोग दे रही है, हमारे बुजुर्ग साहिबान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए भी मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो पहल शुरू हुई है, क्योंकि कोई भी काम जब हम प्रारंभ करते हैं तो कठिनाइयाँ जरूर होती है, और पहली बार जब हम लोगों ने यहाँ पर रामलीला का आयोजन शुरू किया था तो बहुत समस्याएं उस समय हुई थी, लेकिन आज वो रामलीला उस स्तर पर पहुँच चुकी है कि जो लोग हमारे साथ आना नहीं चाहते थे, आज वो दौड़ कर यहाँ आ रहे हैं। तो ये आप सबका सहयोग की इसमें जो है, जब आप लोगों ने सहयोग किया तो हम लोग ऐसा काम करें और बिना द्वेष, बिना ईर्ष्या, बिना किसी भेदभाव के हम इस मंच के माध्यम से जो भी संदेश दें, क्योंकि आने वाले जो हमारे संतति है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमसे यही चीज़ सीखते हैं। तो बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रधान जी को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यदि भविष्य में मेरे योग्य, वैसे तो मैं अल्पज्ञ हूँ, और लेकिन फिर भी कहीं पर भी आपको मेरी आवश्यकता महसूस हो तो रिश्ते में तो मैं भतीजा हूँ, लेकिन एक सहयोगी के रूप में हर समय आप मुझे जब भी कॉल करेंगे मैं आपके साथ में खड़ा पाएंगे आप मुझे, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ साजन कोहली का। वास्तविकता में मैंने देखा है और महसूस किया है, उनको कोई भी जिम्मेदारी दो तो उसको बखूबी से निभाते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धर्मार्थ समिति के अध्यक्ष, हम सबके अग्रणी श्री पवन प्रसाद शास्त्री जी, आप भी हर काम में जो है बढ़ चढ़ कर यहाँ सहयोग करते हैं। और आपसे जब मैंने बात की, आपने कहा दिवाकर घबराने की जरूरत नहीं है, अगर रामलीला में कोई भी दिक्कत तुमको होती है तो मैं खड़ा हूँ। तो ये चीज़ सिखाती है कि हमारे पीछे सभी लोगों का सहयोग है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय चाचा जी शंभू प्रसाद भट्ट जी,
जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और चंद्रशेखर भट्ट जी आपने देखा ही होगा, हमेशा उनका सहयोग हमारे साथ बना रहा। हमारे राजेश विश्वकर्मा जी जो नितांत हमारे साथ बने हैं, और पूर्व प्रधान धर्मेंद्र भंडारी जी, आप भी हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे छोटे भाई जो आज निर्णायक की भूमिका में यहाँ पर हैं, आकाश भट्ट जी, सौरभ फाउंडेशन के संस्थापक, और दीपक नोटियाल जी जिनका जो है कि मूल ग्राम सभा भी यही है। और आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का पहला निर्णायक भी हमारे गांव का बच्चा है, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत सुंदर लगता है जब हमारे बच्चे जो है तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र नामम ततुल्यम राम नामम वरानवे। जय श्री राम। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के जज दीपक नौटियाल जी, आप मंच पर आएंगे, और इसके बाद आकाश भट्ट जी, और दोनों ही जजों के द्वारा यहाँ पर निर्णय दिया जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए आज इस पावन भूमि पे, पावन भूमि इसलिए क्योंकि ये मेरा मूल ग्राम भी है, और यहाँ पर आके बहुत मतलब अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में, और इतना जो ये सराहनीय कार्य आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसका मैं भी हिस्सा बन पाया। देखिए जजमेंट करने के लिए तो हम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन साजन कोहली जी का मानना रहा, क्योंकि मैं भी 2 बारी नेशनल लेवल पे प्रतिभाग कर चुका हूँ उत्तरकाशी का, तो शायद उन्होंने अनुभव के तौर पे, और जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद ही कई प्रतियोगिताओं में रह चुका हूँ, और यहाँ पे जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं बहुत बारीकी का फ़र्क, और मैं अभी देख रहा था कि नंबर हमारे मेरे और भट्ट जी के और चाहे मैम के हैं आगे पीछे दौड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जजमेंट करना मुश्किल होता है, खासकर जब सारे अपने बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हों, है ना। तो एक बार जोरदार तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए जितने भी यहाँ पर थे, और समिति के सारे सदस्यों के लिए जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शंखनाद प्रतियोगिता की जो यहाँ पर रिजल्ट है वो आप लोगों को बता देता हूँ। जो तृतीय स्थान पर रहे उन्होंने 47 मार्क्स यहाँ पे पाए हैं सचिन मेहर। जोरदार तालियां एक बार सचिन मेहर के लिए शंखनाद प्रतियोगिता में। द्वितीय स्थान पर जो रहे हैं, देखिए बहुत कम का फर्क है, इन्होंने 47 लाए, इन्होंने 49 49 नंबर के साथ यहाँ पर द्वितीय स्थान बनाया अभिनव भट्ट जी ने। और चलो ये बताइए, आप लोग बताइए प्रथम कौन रहा? जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे वैभव मिश्रा 55 नंबर के साथ। तो ये शंखनाद का परिणाम यहां पर था। इसके बाद गायन की जो प्रतियोगिता रही, गायन की जो, उसके बाद में ये रिजल्ट आप लोगों के तो हैंड ओवर होना है, आप आराम से उनका सम्मान जो भी आप लोगों ने करना है। गायन का जो प्रतियोगिता रही, और गायन को मैंने व्यक्तिगत तौर पे बहुत बारीकी से लिया है। तृतीय स्थान पर रहे हैं 44.5 अंक के साथ अंकिता भट्ट। जोरदार तालियां एक बार। दूसरे स्थान पर रहे हैं 45.3, जो तृतीय रहे हैं वो 44.5 और जो तृतीय रहे हैं, और जो द्वितीय रहे हैं वो 45.3 के साथ आलोक डंगवाल। जोरदार तालियां। और प्रथम रहे हैं 50.3 अंकों के साथ गिरीश भट्ट जी। जोरदार तालियां एक बार। इसके बाद रासो नृत्य का जो यहाँ पर हुआ था, तृतीय स्थान पर रहे हैं 45.5 अंकों के साथ पुंडियारी माता मानपुर, जो समूह रासो नृत्य का था। द्वितीय स्थान पर रहे हैं, ये 0.5 का फर्क यहाँ पर, केवल जो 0.5 अंकों का फर्क यहाँ पर पड़ा है। 46 अंकों के साथ भारती भट्ट समूह मानपुर द्वितीय स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर देखिए रासो नृत्य में हमने
आप यकीन नहीं करेंगे जितने भी प्रतिभागियों ने डीजे पे गाने बजाए, हमने उनके लगभग पूरे मार्क्स काटे हैं वहाँ से। 5 में से मुश्किल से 1 या 2 नंबर, मेरे ख्याल से मैंने तो सभी को बहुत कम नंबर उसमें दिए हैं, एक जैसे दिए हैं। लेकिन फिर भी कुछ समूह ऐसे था जिनका प्रॉपर रासो था, प्रॉपर स्टेप थे, और क्योंकि निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो प्रथम स्थान पर रहे हैं 45 नंबर 45.5 तृतीय, 46 द्वितीय, 46.8 दीपा कोहली ग्रुप। जोरदार तालियां एक बार। और मैं चाहूंगा कि आगे के जो परिणाम है, भाषण, वेशभूषा और जो अन्य हैं, मैं आकाश भट्ट जी से निवेदन करूंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की, पुंडियारी माता की। मैं ज़्यादा औपचारिकताओं में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले रामलीला समिति मानपुर को मैं बधाई देता हूं और बड़े भाई दिवाकर भट्ट जी से माफ़ी भी मांगता हूं, क्योंकि आपका आमंत्रण मुझे कम से कम 3 बार आया और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति बाड़ागड्डी में बनी हुई है, बाघ भालू इत्यादि, और व्यस्ततम कार्यक्रम भी हैं क्योंकि शादियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। आज ही ये आमंत्रण आप हमारा स्वीकार करें और आपसे मैं माफ़ी मांगता हूं इस चीज़ के लिए। मैं भी इसी बाड़ागड्डी का हूं और मेरा नाम आकाश भट्ट है, मैं जसपुर ग्रामवासी हूं। और सबसे बड़ी चीज़, आप बिल्कुल भी, क्योंकि ये निर्णय लेना ऐसा हो गया था, 0.5, 0.2, 0.3 इसलिए दिए गए हैं कि अगर हम किसी को 4 दें तो फिर 3 किसको दें और 3 में से 5 किसको दें। सबसे बड़ी स्थितियां ये हो गई। आप लोगों के द्वारा सबसे पहले पूरी समिति को, और खासकर जिसने ये प्रतियोगिता अपने माइंड में रखी और ये कार्यक्रम करवाया, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि हम जो बाजारों में जा रहे हैं और बाजारों में बग्वाल का आयोजन किया जा रहा है और हमने अपने गांव को ही भूल दिया। आज मानपुर ने, और मैं बधाई देता हूं क्षेत्र पंचायत सदस्य साजन कोहली, मेरा सहपाठी है और प्रधान हमारे चाचा जी हैं, आपको बधाई कि आपने अपने इस कार्यकाल में एक नई नींव इस गांव में डाली है। मुझे लगता है ये आजीवन ये नींव आज पड़ गई है और मजबूती के साथ पड़ी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इससे एक सीख मैं आज ले रहा हूं कि यही चीज का हम लोग भी अपनी ग्राम सभा में किस प्रकार से आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में बग्वाल को न देखते हुए हम गांव-गांव और चौक-चौक पे अगर इस बग्वाल को मनाएंगे, उसका आनंद ही अलग है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मानपुर ग्राम सभा को बहुत बहुत बधाई। अब आई निर्णय की बारी। निर्णय लेना, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, बहुत टफ हो गया था। रासु नृत्य में बिल्कुल भी आप लोग ऐसा ना सोचें किसी भी चीज में कि हमने मानपुर के ही लोग निकाले हैं, क्योंकि रासु नृत्य में भारी टीम भी आई थी, लेकिन किसी ने डीजे पे जो गाना बजाया उसमें मैंने 2 मार्क्स दिए हुए हैं, उसको 5 में से 2 दे रखे हैं डीजे वाले को। उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसको नंबर देने पड़े, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हमने मानपुर वालों को ही फर्स्ट सेकंड थर्ड लाया है। किसी भी चीज में बहुत अच्छा आप लोगों के द्वारा प्रस्तुति दी गई थी। आपके सामने शंखनाद हो गया है, गायन प्रतियोगिता भी हो गई है, रासो नृत्य भी हो गया है। अब आती है बारी भाषण प्रतियोगिता की। भाषण प्रतियोगिता में जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है, 39 नंबर लाए हैं 60 में से अभिनव भट्ट। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, भले बच्चे पढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनको मंगसीर बग्वाल के बारे में उन्होंने लिखा जरूर होगा, उन्होंने अपने घर में पूछा जरूर होगा कि क्या होती है ये मंगसीर बग्वाल, और उनको ये मंगसीर बग्वाल शब्द ही बोलना यदि आ रहा है तो मेरे को ये लगता है कि बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे आज की नई पीढ़ी इस मंगसीर बग्वाल के बारे में जान रही है। द्वितीय स्थान इसमें प्राप्त किया है 40.5 40.5 60 में से आशुतोष। एक बार जोरदार तालियां इस बालक के लिए भी। और प्रथम स्थान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे इस भाषण प्रतियोगिता से दिखा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है वो हमारे गांवों में भी अभी तक जीवित है। और 45 नंबर उस बेटी ने लाए हैं स्नेहा बेटी के लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि हम लोग इस मंच पे आ जरूर रहे हैं लेकिन हेजिटेट हो रहे हैं
और ये हेजिटेशन मैं देख रहा हूं कि पहली बार आप लोगों के यहाँ ये प्रोग्राम हो रहे हैं, हेजिटेशन किसी भी प्रतिभागी के अंदर नहीं है। तो सबसे बड़ी मेरे को ये लगता है कि आप लोगों ने या तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है या फिर आप लोग बिल्कुल ये देख रहे हैं कि हम अपने गांव में अभिनय कर रहे हैं, गांव में प्रतिभाग कर रहे हैं और बिना डर के आप लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। वेशभूषा मेरे लिए तो सब में से सबसे अच्छी प्रतियोगिता थी ये वेशभूषा प्रतियोगिता, क्योंकि जैसे कि मैंने उसी दौरान, मेरे को रोका नहीं गया, मेरे को बोलने का शौक है और मैंने अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि आज की नई पीढ़ी जीन्स टॉप को छोड़ के अगर इस कल्चर को अपना रही है तो जोरदार तालियां इन नई लड़कियों के लिए, नई बहुओं के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों ने अपने पौराणिक चीजों को पहना है और मैंने जैसे कि आपसे एक बार पहले भी निवेदन किया कि इस पहनावे को अपने निजी जीवन में भी उतारें और निजी जीवन में एक दिन ऐसा बना लें कि जिस दिन आप पूरे गढ़वाली वेशभूषा में, चाहे आप घर में रह रहे हैं लेकिन आप गढ़वाली वेशभूषा में रह रहे हैं। जैसे कि मेरे को आप लोग बता रहे हैं कि आकाश भट्ट सौरभ फाउंडेशन हमारा एक छोटा सा फाउंडेशन है, एक एनजीओ है, अपने स्वर्गीय भाई के नाम पे मैंने वो फाउंडेशन बनाई है और इस फाउंडेशन के तहत आने वाले जनवरी में नए माह के टाइम, नए नववर्ष के टाइम वेशभूषा प्रतियोगिता सौरभ फाउंडेशन जिले स्तर पे करवाएगा और उसमें अग्रणी भूमिका मानपुर की जो समिति है उसकी ली जाएगी। आप लोगों के साथ बैठा जाएगा और आप लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा कि किस प्रकार से हम इसको जिले स्तर पे करवा सकते हैं। तो वेशभूषा प्रतियोगिता के जो रिजल्ट हैं बहुत डिफिकल्ट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा। इसमें प्रत्येक पे 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे, प्रत्येक पे, क्योंकि बहुत यही हमारे लिए सबसे मुश्किल था, आप लोगों को बता दें, क्योंकि हम लोग अगर मेरे को भी ये सही नहीं लग रहा था कि मैं जबरदस्ती एक को अगर उसके 32 नंबर आ रहे हैं और उसको 31.5 दे दूं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। का ये था क्योंकि 2 ही जजेस थे और 40 नंबर में से 31 नंबर लाए हैं मुस्कान और स्नेहा ने। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दीपिका नौटियाल और अदिति भट्ट। 32 नंबर इन दोनों ने लाए हैं, क्योंकि गढ़वाली वेशभूषा तो पहनी सबने थी लेकिन उसका जवाब कितने लोगों ने दिया, कॉन्फिडेंस के साथ कितने लोग थे, हमने सब चीजें देखी हैं और उस कॉन्फिडेंस लेवल के तहत ही आप लोगों को मार्किंग दी गई है। और प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है एक ही है 33.2, 40 में से 33.2 दीपा कोहली। एक बार जोरदार तालियां दीपा कोहली के लिए। इसी वेशभूषा प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में जो 2 ही हमारे पास थे, फर्स्ट सेकंड निकालना था और आप लोगों ने देखा वेशभूषा जो थी वो धर्मेंद्र भंडारी जी प्रथम स्थान पर हैं और गिरीश भट्ट जी द्वितीय स्थान पर हैं। और इस आप अगर इन नंबरों को भी, क्योंकि आपको अगर ये लगता है कि हमने कहीं पे भी पार्शलिटी की है तो आप हमारी स्कोरिंग मार्क्स देख सकते हैं। वो स्कोरिंग मार्क्स हम अपनी समिति को दे रहे हैं, उस समिति के साथ आप बैठ के, मतलब जो भी है हमने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस प्रकार का डिसीजन दिया है कि हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और आपको एक बार पुनः पूर्ण समिति को बहुत बहुत बधाई। ये प्रोग्राम, ये जो बलिराज मेला आप लोग करवाते हैं, इस प्रकार के प्रोग्राम आप आगे भी भविष्य में करते रहेंगे और हमारे लायक, हमारी सौरभ फाउंडेशन के लायक यदि आपका कोई भी सहयोग इसमें चाहिए होता है, बिना गेस्ट के, बिना किसी चीज के, हम भी आप ही के बेटे हैं, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रतियोगिता में हम आप लोगों के साथ हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय श्री राम। दोनों जजेस से निवेदन है आप मंच पर आ जाएंगे और ग्राम प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, अध्यक्ष धर्मार्थ समिति, अध्यक्ष रामलाल समिति, मंगल यूथ फाउंडेशन और सभी पदाधिकारी धर्मार्थ समिति, सब लोग ऊपर आ जाएं, सभी लोग ऊपर आ जाएं। और हमारे जो निर्णायक महोदय हैं उनका भी विदाई हम करेंगे। बहुत अच्छा निर्णय आपके द्वारा दिया गया और आपने बहुत ही अमूल्य समय हमको दिया। आपको स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर